नमस्कार विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर पीसी जाट, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। भारतीय राज्य व्यवस्था के पेपर में आज हम राष्ट्रपति पर परिचर्चा करेंगे कि संविधान की भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्रिमंडल व महान्यायवादी सम्मिलित हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और वह भारत का प्रथम नागरिक है। चूंकि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इस दृष्टि से राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान मात्र है, अर्थात वह अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल की सलाह से ही करता है। एक संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ शासनाध्यक्ष भी होता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष होता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो वास्तविक शक्तियां हैं वो शासनाध्यक्ष और मंत्री परिषद में निहित होती हैं और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। अब हम सर्वप्रथम देखेंगे कि राष्ट्रपति पद का निर्वाचन कैसे होता है। एक राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की क्या योग्यताएं होती हैं और राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे मुक्त किया जा सकता है। कि भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निम्न योग्यताएं हैं। सर्वप्रथम कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा, वे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। और चौथा, वह संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर न हो। ये 4 प्रमुख योग्यताएं रखी गई हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न होकर के अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि इसका मूल कारण यही है कि चूंकि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद में निहित होती हैं, इसलिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से करने का प्रावधान किया गया है। चूंकि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो अगला प्रश्न यह है कि इस अप्रत्यक्ष निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, अर्थात निर्वाचन मंडल किन लोगों से मिलकर के बनता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल किन लोगों से मिलकर के बनता है। तो उसके निर्वाचन मंडल में जो सदस्य होते हैं उनमें प्रथम है संसद के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिए, संसद के निर्वाचित सदस्य। जो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, या राज्यों की विधान परिषद हो, या विधानसभाओं के सदस्य हो, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अब ये जो सदस्य हैं जो चुनाव में भाग लेते हैं, उन सभी का मत भार या मत मूल्य एक समान नहीं होता है। इसका एक जो मत मूल्य निकालने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है संविधान में, जिसमें विधायकों के मतों का मूल्य निकालने का फार्मूला अलग है और संसद के सदस्यों का मूल्य निकालने का फार्मूला अलग है। तो एक विधायक के मतों का मूल्य निकालने का फार्मूला ये है कि उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के
निर्वाचित कुल सदस्य भाग 1000। यहाँ देखिए, राज्य की कुल जनसंख्या में यदि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से विभाजित कर दिया जाए और उस भाग में 1000 का भाग दिया जाए तो एक विधायक के मत का मूल्य निकल करके सामने आता है। तो आप देखेंगे कि सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के मतों का मूल्य भी एक समान नहीं होता है। उसका कारण देखा होगा कि ये हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या भी अलग अलग होती है। इसलिए हर राज्य के विधायक के मत का मूल्य अलग होता है और उसका फॉर्मूला जैसा हमने बताया कि राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग 1000। कई बार कई पुस्तकों में ये भी देखने को मिलता है कि हमने जो बताया भाग 1000 की जगह गुना 1/1000 भी लिखा होता है। तो इसके पीछे जो गणितीय सूत्र काम करता है कि जब हम भाग करते हैं तो उसे गुणा के चिन्ह में परिवर्तित कर देते हैं और जो नीचे की संख्या है उसको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर की संख्या को नीचे ले जाते हैं। क्योंकि भाग में 1000 है तो उसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। तो जब उसको भाग को गुणे में परिवर्तन करेंगे